एक बड़ा सवाल क्या है, अगली तस्वीर में दिखाऊं आपको। जिन लोगों को निकाला गया है इनके शव बुरी तरह से जल चुके हैं। शव इतनी इस कदर जल गए हैं कि उनकी शक्ल देखकर उन्हें देखकर पहचाना नहीं जा सकता है वो किस परिवार की बॉडी है। 242 लोग सवार थे इसमें, तो आखिर कैसे पता चलेगा कौन सी बॉडी, कौन सा शव किसका है। फ्लाइट जब क्रैश होता है कोई विमान, तो आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है। विमान हादसे के बाद सबसे मुश्किल होती है शवों की पहचान। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद यही सबसे बड़ी चुनौती है। हादसा इतना भयानक था कि कई शव बुरी तरह से जल चुके हैं। चेहरे और शरीर से मृतकों की पहचान कर पाना मुश्किल है, और ऐसी हालत में वैज्ञानिक तरीका है डीएनए टेस्ट। डीएनए कराकर ही जानकारी जुटाई जा सकती है कौन सी बॉडी किसकी है। शव के टिश्यू, बाल या हड्डियों से डीएनए सैंपल लिया जाता है, फिर परिवार के किसी सदस्य से सैंपल को मैच किया जाता है। अहमदाबाद में मृतकों के परिवार से डीएनए सैंपल देने को कह दिया गया है। हादसे के बाद कुछ मृतकों का शव पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। ऐसे लोगों की पहचान उंगलियों से, फिंगरप्रिंट से की जा सकती है। मृतक व्यक्ति के पुराने रिकॉर्ड पहचान में कारगर हो सकते हैं। एक्सरे, दांतों के इलाज की फाइल या सर्जरी से भी पहचान होती है। कई बार शवों के साथ मिले कपड़े और गहने भी मददगार होते हैं। मृतक के खास कपड़े, चश्मे, घड़ी से परिवार वाले पहचान लेते हैं। मृतक के सामान और उसके कागजात मिलने पर भी पहचान होती है। हालांकि यह तरीका सिर्फ शुरुआती जांच का ही होता है। मृतक की अंतिम पुष्टि जो है वो डीएनए या फिर फिंगरप्रिंट सैंपल से ही होती है। हादसा अहमदाबाद से लंदन जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में हुआ, और जो मारे गए यात्रियों के परिवार हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय नियम से बीमा भी मिलेगा। जान गंवाने वाले यात्री को 12.5 करोड़ रुपए का बीमा देना होगा। यह बीमा हादसे का शिकार एयरलाइन यानी एयर इंडिया देगा। अगर एयरलाइन की गलती या लापरवाही की बात सामने आती है तो फिर यह मुआवजा कई गुना तक बढ़ सकता है। और एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को खास यात्रा बीमा देती है। पॉलिसी के आधार पर 41 लाख से लेकर 8 करोड़ 30 लाख तक का बीमा संभव है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गुजरात के हेल्थ सेक्रेटरी धनंजय द्विवेदी। सुनिए। फ्लाइट के जो पैसेंजर है उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खासतौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो व्यक्ति हैं उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश से प्रतिक्रिया आई, पूरा देश दुखी भी है। क्या कुछ कह रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने। आइए आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने लिखा, यह शब्द से परे दिल दहला देने वाली घटना है। अहमदाबाद में हुए हादसे से दुखी और स्तब्ध हूं, और मैं रेस्क्यू में लगे अधिकारियों से लगातार संपर्क में भी हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा, पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम और अधिकारियों से मैंने बात की है, और तुरंत एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम को लगा दिया गया है। राहुल गांधी ने लिखा, यात्रियों के परिजनों के दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस वक्त हर जान कीमती है और हर सेकंड की अहमियत है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी जमीन पर हर संभव मदद करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा बेहद दुखद है। भगवान से प्रार्थना है कि हादसे में और लोगों की जिनकी जान गई है उन्हें उनके प्रति संवेदनाएं। अखिलेश यादव ने कहा, कोई भी विमान हादसा बड़ी दुर्घटना होता है, वो कह रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश को तुरंत स्पष्टीकरण आए उसका, जिससे हादसे से जुड़ी सभी तरह की आशंकाएं दूर हो सकें। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री गुजरात के, वो कह रहे हैं, हादसे की खबर मिलते ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, लंदन जाने वाले विमान के हादसे ने मुझे झकझोर दिया और मैं विमान में सवार सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूं। ओवैसी कह रहे हैं, गुजरात में एयर इंडिया के हादसे से बहुत चिंतित हूं, मैं इस हादसे की पूरी जांच की उम्मीद करता हूं। सुनिए जरा इन सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं विमान उड़ाता हूं, लेकिन इन सब चीजों के बारे में कोई अलग से टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं। अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इससे अधिक इस पर कुछ नहीं करना चाहिए। विमान हादसे की जो अफसोसनाक दुर्घटना की खबर है, वो निश्चित तौर से वो निशब्द करने वाली है और बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब की जो है वो जो लोग इससे प्रभावित हैं, पीड़ित है, उनके प्रति संवेदना है। जैसे ही किसी ने सुना है देश के अंदर, पूरा देश को आघात लगा है, तब भयंकर हादसा हो गया है। एयर इंडिया का 170
ओमान इंटरनेशनल फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी मुल्क के बहुत नागरिक थे, हुआ है जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। पूरे देश को दुख है। मैं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिश उनका मृत्यु हुआ। उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी वो भी प्रवास कर रहे थे, उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है। और मैं उन सभी लोगों के दुख में सहभागी हूँ, उनके बारे में संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत दुखदायी खबर आई दोपहर को, और तब से जो टेलीविजन पे चित्र दिख रहे हैं, विजुअल्स दिख रहे हैं, उनको देखकर घबरा